आज के इस पर्यावरण कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी। हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे डिप्टी अध्यक्ष सुनील भूटिया जी, हमारे जिले के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय संविधान की लागू होने 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी और उसी के तारतम्य में प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में 26 जनवरी को समारोह और उत्सव के रूप में मनाते हैं। और ऐसे अवसर पर हमारे डॉक्टर हम भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिख करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उसी संविधान के अनुरूप हमारा देश संचालित होता है। आज मैं इस गणतंत्र पर्व की पूरे देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को और भिलाई क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। हम राष्ट्रीय भावना को लेकर के आगे बढ़ते रहें और देश हित में हमेशा कार्य करते रहें। 76वें गणतंत्र दिवस की छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई और इस संविधान के लिए जी जान से निछावर होने वाले उन सभी वीर सपूतों को शत नमन। मैं इस अवसर पे, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी गणतंत्र को मानने वाले और राष्ट्र प्रेमी व्यक्तियों को और अपने सभी लोगों को मैं आज सभी को कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस संविधान को हम बचाने के लिए जी जान से लगे रहेंगे और अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहेंगे। आज 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भारत का गणतंत्र, भारत का संविधान अमर रहे, तिरंगे झंडे की शान हमेशा ऊंची रहे। जिस तिरंगे झंडे के लिए लाखों करोड़ों लोग शहीद हुए, उस तिरंगे झंडे की रक्षा, उसके मान सम्मान और भारत का संविधान सर्वोपरि है। हमें उसकी रक्षा करनी है, तिरंगे झंडे की शान को बढ़ाना है। भारत माता की जय। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और भिलाई जिले और दुर्ग जिले के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को, आम जनता को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस गणतंत्र दिवस को पाने के लिए हमने देश को आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र दिवस लागू हुआ। इसको बनाने में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मेहनत की और उसी का परिणाम है कि आज इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में खड़े हुए हैं। और आज हमारा गणतंत्र दिवस महान गणतंत्र दिवस है। आज हमारा जो संविधान बना हुआ है वो संविधान पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इस पर हम सबको गर्व है और सभी को मैं पुनः बधाई देता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के दिन है हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को गणतंत्र दिवस का जो संविधान है वो लागू हुआ था। इसी के फलस्वरूप हम लोग गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसीलिए हम सभी भारतवासी मिलकर आज के दिन का बड़े त्यौहार के रूप में इस पर्व को हम मनाते हैं। फिर से मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जैसे कि आज हमारे देश के राष्ट्रीय त्यौहार, 2 राष्ट्रीय त्यौहार है। उसमें पहले स्वतंत्रता दिवस 1947 को, उसके बाद फिर दूसरा है गणतंत्र दिवस 1950 को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस जनता के लिए द्वारा शासन है और देश जब आज़ाद हुआ तो
अंग्रेज़ों के, इसके पूर्व अंग्रेज़ों के तंत्र में थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि भाई आखिर किसके तंत्र में है, तो स्व के तंत्र में, गण के तंत्र में हो। इसलिए जनता के लिए जनता द्वारा शासन इस 26 जनवरी को, आज 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, बना उसको 2 साल और 11 महीना 18 दिन लगा। इसी के यादगार में हम सब 26 जनवरी को मनाते हैं धूमधाम से। और इस 26 जनवरी का संपूर्ण भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को कोटि कोटि बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संभाल के रखे आना, वो भी ताजा।